नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में, जो कि न्यूली लॉन्च हुई है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके मुख्य फीचरों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें एक्सेंस प्रोग्राम FI टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। दोस्तों इसमें i3S टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसमें आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा और जो सीट है वो कंफर्टेबल होगी। इसमें 5 स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और 5 साल की वारंटी के साथ में आपको मार्केट में मिलेगी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है उसका एक्सेंस प्रोग्राम FI टेक्नोलॉजी ही है। दोस्तों अब बात करते हैं, ये नंबर 1 बाइक है, इंडिया की नंबर 1 बाइक बोले तो हीरो स्प्लेंडर प्लस। दोस्तों बात करते हैं अब इसके कलर्स की। तो इसमें आपको डिफरेंट कलर में देखने को मिलेंगे, जिसमें फायरी ब्लू, उसके अलावा स्पोर्ट्स रेड, ब्लैक विद सिल्वर, सिल्वर नेक्सस ब्लू, भाई ब्लैक विद ब्लू, उसके अलावा रब्बी रेड, उसके अलावा आपको दिखेगा सनशाइन गोल्ड, बटरफ्लाई येलो, फेरी गोल्डन एंड इसके अलावा बैटल रेड, बम्बल बी येलो, मैटी सील्ड गोल्ड, उसके अलावा ब्लैक विद पर्पल एंड लास्ट हैवी ग्रे ग्रीन। यानी कि कलर्स के मामले में कहीं से भी गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। आपको बहुत सारे कलर्स इसमें मिल जाएंगे। फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी यानी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है इंडिया की, और इसमें जो इसका माइलेज है वो सबसे अच्छा देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी रीसेल वैल्यू मार्केट में बहुत ही अच्छी है। यानी कि आप इस बाइक को ख़रीद करके 5 साल यूज करने के बाद में अच्छी कीमत में आप बाहर निकाल सकते हो, यानी कि बेच सकते हो। तो दोस्तों इस बाइक को आप शोरूम पर ज़रूर एक बार ट्राई करें, और बहुत ही अच्छा इस बार लुक भी देखने को मिल रहा है इसका। के मुख्य फीचर्स पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों इसका जो इंजन है वो 97.2 सीसी का देखने को मिलता है। माइलेज जो 70 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 87 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलती है। दोस्तों इस गाड़ी की विशेषता ये है कि ये गाड़ी चलने में बहुत ही शानदार है और आपको इसको हर तरह के कामों में यूज़ कर सकते हो, यानी कंफर्टेबल और इकोनॉमिक दोनों ही में इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और जो डेली कम्यूटिंग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें आपको कई सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। इसमें आपको एलॉय व्हील के साथ में भी मिलता है, सेल्फ स्टार्ट के साथ में भी मिलती है। i3 टेक्नोलॉजी इसमें आ चुकी है और आज की डेट में इसको अपग्रेड भी कर दिया गया है। तो दोस्तों अब इसके मुख्य स्पेशल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मैक्स पावर है वो 8.02 PS की @ 8000 RPM होती है। बॉडी जो है इसकी कंप्लीट टाइप की है, यानी कि इसमें कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ें यूज नहीं की गई हैं। सारी चीज़ें सॉलिड हैं और डेली और एक आप कह सकते हो जिससे कि एक मिलिट्री क्वालिटी का इसमें मेटल यूज किया गया है, यानी कि आप कहीं पर भी किसी तरह से यूज कर सकते हो, गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। किक स्टार्ट दोनों का ऑप्शन अवेलेबल होता है। माइलेज जो आपको 70 किलोमीटर का देखने को मिलता है। हेडलाइट आपको हेलोजन ही मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी की कॉस्ट भी कम रखनी है, तो इसलिए कंपनी जो है इसमें आपको LED लाइट नहीं लगा के दे रही है। तो अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की होती है और इंजन जो है 97.2 सीसी का होता है। दोस्तों इसके जो कंपटीशन है वो आप देखो कि बहुत सारी गाड़ियों से होता है, लेकिन इस गाड़ी को कोई पीट नहीं पाया है। जहाँ तक बात करें होंडा की CV साइन है, वो भी थोड़ा सा कुछ देती है इसको टक्कर, लेकिन वो 0.25 सीसी में आ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये बाइक की बिक्री ज़्यादा क्यों होती है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है कि इस गाड़ी की जो सीट हाइट है वो और गाड़ियों की तुलना में, यानी कि इस रेंज में जो और भी गाड़ियाँ हैं उनकी तुलना में कम होती है। उसकी वजह से आप इसमें किसी भी एज का बंदा इसको आसानी से ड्राइव कर सकता है। इसकी जो फ्यूल इफिशिएंसी इंजन की है वो बहुत ही बढ़िया होती है, उसकी वजह से भी इसकी डिमांड रहती है। दोस्तों इसको जो है लाइट वेट होती है, इसको इसलिए हैंडल करना भी आसान होता है, इसीलिए भी ये ज़्यादा पॉपुलर होती है। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात यही है कि जो हीरो का नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने में आप जाओगे हीरो का सर्विस सेंटर मिल जाएगा, पार्ट्स मिल जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत आती है तो वो भी आपको आसानी से ही सॉल्व हो जाती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट के लिए 2-3 महीने वेट करना पड़े। ईजिली इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, हर जगह इसके वेंडर हैं। नेटवर्क की वजह से आपकी गाड़ी का तुरंत ही मेंटेनेंस हो जाता है, यानी कि आपको सर्विस जो है वो 24 आवर्स देखने को मिलती है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप इसमें चाहो तो इसमें आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, ना ही कोई डिसएडवांटेज है। लेकिन आप सोचोगे कि कुछ मुझे लेटेस्ट फीचर मिले, वो इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल हुआ, उसके अलावा LED लाइट हुई। कंपनी इसमें अभी भी काम कर रही है और जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे बहुत सारे फीचर्स में ऐड कर दिए हैं। इसका जो मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसमें आपको लैक मॉडर्न फीचर देखने को मिलते हैं, यानी कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ नहीं करती कंपनी इसमें। और इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, वो भी देखो जल्दी मिलेगा तो अच्छी बात है और ज़्यादा पॉपुलर होगी। इसके अलावा आपको इसमें देखोगे कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस है।
और बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू है, इसीलिए इस गाड़ी की डिमांड मार्केट। दोस्तों अब बात करते हैं स्प्लेंडर प्लस के कंपटीशन के बारे में। तो दोस्तों हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो कंपटीशन है वो होंडा सिटी 110 से होता है। दोस्तों हम बात करें दोनों के कंपेरिजन की तो क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस 100 सीसी की बाइक है, वहीं होंडा सिटी 110 सीसी की बाइक है। जो स्प्लेंडर प्लस है उसको आसानी से आप हैंडल कर सकते हो और लाइट वेट है, इसके लिए उसको कोई भी किसी भी एज का बंदा उसको ड्राइव कर सकता है। जहाँ तक सिटी 110 की बात है, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ही गुड है और उसमें जो है आपका सर्विस का आप टाइम से कराते हो तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। यानी कि उसकी सर्विस टाइम से कराओगे तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको कंसिस्टेंटली मिलेगा, लेकिन उसका सर्विस नेटवर्क जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। यानी हीरो की तुलना में उसके जो सर्विस सेंटर हैं वो कम देखने को मिलते हैं और जो ऑयल वगैरह है वो भी कॉस्टली आता है। जहाँ तक बात करें हीरो की स्प्लेंडर प्लस की, तो उसका जो वाइड सर्विस नेटवर्क है उसकी वजह से आप कहीं पर भी उस बाइक की सर्विस करा सकते हो और सर्विस भी बहुत सस्ती पड़ती है। यानी कि एज कम्पेयर टू जो दूसरी बाइकों की तुलना में उसकी सर्विस कम पड़ती है। कहते हैं हाथी खरीदना आसान है लेकिन उसको पालना कठिन है, तो CD 110 वही हाथी है जिसको आप खरीद सकते हो, लेकिन उसके बाद में उसका पालने के लिए भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। जहाँ तक बात करें हीरो स्प्लेंडर प्लस की, तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देखने को मिलता है। जो सर्विस सस्ती है, उसके अलावा मेंटेनेंस भी बहुत कम देखने को मिलता है, बशर्ते कि इसका जो डिज़ाइन है वो मॉडर्न नहीं है और इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। कलर के मामले में दोनों ही गाड़ियों में कलर अच्छे मिलेंगे, लेकिन हीरो स्प्लेंडर प्लस में आपको कलर की जो नंबर ऑफ़ कलर्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। CD जिसमें लिमिटेड आपको 3-4 कलर ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि होंडा जो ज़्यादा कलर मार्केट में नहीं उतारता है। और जिसकी बात करें रेटिंग की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही है स्प्लेंडर प्लस है तो इसकी रेटिंग जो सबसे हाई रहती है, यानी कि 4.5 के आसपास रहती है। और CD 110 है उसको पता है मेंटेनेंस कॉस्टली पड़ता है, तो उसका जो रेटिंग है वो भी 4 के आसपास 4.0 4.2 के आसपास रहती है। लेकिन जहाँ तक बात करें रिलेबिलिटी की, तो हीरो स्प्लेंडर प्लस जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है। उसके मामले में थोड़ा सा CD 110 पीछे रह जाती है। परफॉर्मेंस के मामले में स्प्लेंडर प्लस मज़ेदार है, इस CD 110 थोड़ा पीछे रहती है। कंफर्ट के मामले में स्प्लेंडर प्लस अच्छा है क्योंकि इसकी सीट हाइट कम है, तो इसको ईजी आराम से ड्राइव कर सकते हैं। CD 110 की है कंफर्ट के मामले में कम रेटिंग मिलती है। सर्विस एक्सपीरियंस पता ही है आपको, हीरो का जो सर्विस जो है वो नेटवर्क बहुत ही वास्ट है, पूरे ऑल इंडिया में फैला हुआ है, तो उसकी यहाँ पे सर्विस में अच्छा रेटिंग मिलती है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हीरो स्प्लेंडर प्लस की कम पड़ती है क्योंकि इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो कम पड़ता है। वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो वहाँ पर भी आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस बाजू मार ले जाती है, क्योंकि हीरो स्प्लेंडर प्लस जो है CD 110 से कम सस्ती पड़ती है और बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक बात करें मुख्य बात की, तो हीरो स्प्लेंडर वास्तव में अमेजिंग गाड़ी है और उसका जो नया एडिशन 0 बनाया है वो बहुत ही कमाल का है। आप देख सकते हो जा करके, उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे और नंबर 1 है तो इसलिए नंबर 1 भी उस पर लिख के आया हुआ है। जहाँ तक CD 110 की बात करें तो ये गाड़ी जो है आपका लॉन्ग रन के लिए बहुत बढ़िया, पर्सनल यूज के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। थैंक यू सर।